आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। 26 अगस्त 2022 को जवाहर कॉलोनी मुमताज नगर यहाँ खासदार फौजिया खान इनके हाथों से विविध कामों का उद्घाटन किया, जैसे नाली और रोड का उद्घाटन करते हुए इस वीडियो में आप ये नज़ारा देख सकते हैं। इस निधि से जवाहर कॉलोनी का गार्डन, मुमताज नगर भाग में हबीब खान इनके घर के पास से खुला प्लॉट, यहाँ तक का रास्ता और नाली, मुमताज नगर भाग में अशफाक भाई इनके घर के पास से नेशनल स्कूल के सामने वाली नाली और जवाहर कॉलोनी भाग में मकसूद भाई इनके घर के पास से हुसैन साहब इनके यहाँ तक नाली, जवाहर कॉलोनी भाग में महानगर पालिका माल की जगह में कंपाउंड वॉल बांधकाम और स्वच्छता कॉलोनी, यहाँ से संगीता ढाले के भरसावड़े इनके घर से यहाँ तक नाली का काम, स्वच्छता कॉलोनी, यहाँ मुकेश पारदे से बालाजी इंगड़े इनके घर तक नाली का काम, स्वच्छता कॉलोनी से केशव गरुड़ से सविता खंदारे दोनों साइड नाली का काम और हर्षनगर यहाँ से अंबूरी से साड़वे दोनों साइड नाली का काम। इस तरह खासदार इनके निधि से काम होगा वार्ड क्रमांक 3 में। इस वक्त वहां पर तहसीन खान, डॉक्टर अफान और अजू बेग, हमू चाउद, आलिम खाजी, जाखिर कुरैशी, शेख मूसा, शेख उमर, शेख सर, रशीद सर, मुजीबुद्दीन, आतिकुर रहमान, अनवर खान, रियाज सर मौजूद थे। का काम से स्टार्ट करता है, जाके उस कॉलोनी का सही डेवलपमेंट अगर करना है तो नाली के काम से होता है। और जो मुमताज कॉलोनी के एरियाज में स्वच्छता, बहुत दिनों के बाद मेरा परभनी आना हुआ है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के सेशन के लिए 1.5 महीने से दिल्ली में ही थी। तो यहाँ जो फंड दिया गया है खासदार निधि से, उसके कामों की शुरुआत का इंतज़ार किया जा रहा था। मैंने इनसे कहा भी कि क्यों इंतज़ार आप कर रहे हैं, काम शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ है, ख़ास करके बारिश के ज़माने में तो तकलीफ़ है। जगह कुछ इलाके इससे पहले आके देख के गए थे हम लोग, जहाँ पर लोगों ने रिक्वेस्ट किया हमसे कि ये यहाँ कुछ ना कुछ काम आप करवाइए। तो इस जगह हबीब खान साहब के घर से तो ओपन स्पेस जो है वहाँ नाली और रोड का काम, और अशफाक भाई के घर से लेके तो नेशनल उर्दू स्कूल के पास नाली का काम, इस तरह के यहाँ इस एरिया में काम की आज शुरुआत हो रही है। यहाँ से काम हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो और अच्छी क्वालिटी का काम हो। दर्जेदार काम के लिए आप सब इस पर नज़र रखिए, काम दर्जेदार होना चाहिए। रोड बनती है और उसके थोड़े ही दिनों में वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, इस तरह से ना होना चाहिए। तो हर नागरिक ने इस पर ध्यान देना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है, और इसके बारे में अगर हम अलर्ट रहते हैं तो हमारे लिए ही आगे फिर से काम करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि जब तक कि वो रोड की उम्र होती है, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, तब तक दूसरा रोड उस पर बना नहीं सकते कानूनी तौर पर। तो इसलिए यहाँ आप सब समझदार लोग हैं। वैसे इस वार्ड में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फंड हमने यहाँ दिया है अलग अलग इलाकों में। तो वो सब कामों का जो है आज हम लोग संगे बुनियाद का काम आज करेंगे, और इंशाल्लाह जैसे जैसे वर्क ऑर्डर हो रहे हैं वैसे वैसे काम की शुरुआत की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि इस परभनी में एक ऐसे माहौल में हम लोगों को जीने का मौका मिले कि जहाँ हमारे बाल बच्चे खास तौर पर उनको रोजगार मिले, उनको नौकरियाँ मिले। आज बेहद बड़ा प्रॉब्लम है ये, एक तरफ नौकरियाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई भी इतनी ऊंचाई पे चली गई है कि दूध के पैकेट पे तक जीएसटी लगा दिया गया है। दूध है, दही है, मामूली चीजें जो हम रोज खरीदते हैं उन पर जीएसटी लगा दिया गया है। तो एक तरफ से टैक्स वसूल किया जा रहा है हमसे, और दूसरी तरफ महंगाई इतनी बुलंदी पर। काफ़ी दिनों से ये इसी हालत में है, बल्कि कॉलोनी फॉर्म हुई जब से ऐसा ही है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा
कॉलोनी के नौजवान जो है अर्जू भाई, इन्होंने पहल करके यहाँ पे मैडम के इन्फ्लुएंस से ये गार्डन बनाने का सैंक्शन किए। हम तमाम जवाहर कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं जो है शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो। यहाँ पर हमारा मंसूबा ऐसा भी है कि गार्डन तो है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, प्लस एक ट्रैक बनाया जा रहा है इसके अंदर। ख़ास बात जो कि आजकल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके ख़वातीन को एक वक्त तक रखने का हमारा मंशा है कि उनको उस वक्त यहाँ पर जेंट्स कोई अलाउड नहीं रहेंगे वॉकिंग के लिए ट्रैक बनाया जाएगा। ये ख़ास बात है, इसमें शामिल है कोशिश में मैडम तो है ही, लेकिन मैडम के बाद भी लोगों ने इस सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक बेहतरीन लाइट भी लगा है हमारे पास, बड़ा लाइट मस्जिद के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 3 बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि अभी 8 हो रहा, कभी 3 हो रहा, 4 का हो रहा, इसलिए पुराना जो वार्ड था वार्ड नंबर 3 मुमताज़ नगर जौहर कॉलोनी और स्वच्छता कॉलोनी में अपन ने काम डाले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज पहली बार मेरा स्टार्ट है इस नगर पालिका में आने का। जब से सोचा आज पहली बार फर्स्ट टाइम में मैंने अपने महल्ले में अपने वार्ड में काम लेके आया, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के, ये मैडम के फंड में से और मैडम की हेल्प से और उनके मार्गदर्शन में आज ये काम स्टार्ट किया। आज उनके हाथ से इसकी ओपनिंग किए और इंशाल्लाह इस तरह की ओपनिंग मैं हर बार करते रहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब वार्ड नंबर 3 में जो भी काम होंगे इंशाल्लाह अच्छे और डेवलपमेंट के काम होंगे। आज मुमताज़ नगर भाग में यहाँ बहुत सारे विकास कामों की हमने भूमि पूजन किया है, संडे बुनियाद रखी है। इसमें रोड के काम, नाली के काम, जवाहर कॉलोनी का जो ग्राउंड है उसको पार्क बनाना है, उसको कंपाउंड करना है, वहाँ नाली बनाना है, वहाँ का पानी का बहाव जो है वो दुरुस्त करने का काम करना है। ये मुमताज़ नगर, जवाहर कॉलोनी, अमीन कॉलोनी, अलग अलग भागों में हमने अपने विकास निधि में से 1 करोड़ रुपए का निधि इस भाग के लिए दिया है। आगे भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ हमको लगेगा, जैसे आज हमारे यहाँ के नेता मुचाउश ने कहा कि ये सामने वाला रोड, तो मैं जिस पर पैदल आ रही थी मैंने देखा कि ये रोड बना ही नहीं है सिरे से, तो इस रोड को भी हम प्रायोरिटी देके ये रोड बनाने की भी शुरुआत करेंगे। और भी जहाँ जहाँ यहाँ पर रोड की या नाली की या और जैसे जैसे अड़चने हैं वो टप्पे टप्पे से यहाँ पूरा करने की कोशिश करेंगे। CSR फंड से हमने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने का प्रोजेक्ट भी दिल्ली में दाखिल किया है, उसका भी पाठ पुरावा चल रहा है। अलग अलग स्कीम्स जो है केंद्र के, उसका कैसे फ़ायदा इस भाग को मिल सकता है, या कोई यहाँ रोज़गार निर्मित का काम हो सकता है क्या, जो यहाँ के नौजवानों को कुछ रोज़गार मिले, इस तरह की कोशिश भी हमारे तरफ से चल रही है। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ का आपको चेहरा मोहरा बदला हुआ नज़र आएगा। इस तरह का हमने अपने जो है एक डिटर्मिनेशन हमने कर लिया है कि हम इस भाग को पूरी तरह डेवलप करेंगे। पूरा फंड कितना लाएंगे मैडम आपने इस तरीके से काम किया? मैं बता चुकी हूँ कि अभी पहले डब्बे में 1 करोड़ रुपए का फंड हमने यहाँ इस भाग में उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज हम वो कामों की शुरुआत हो रही है, आज संडे बुनियाद रखी गई है, लेकिन इसका फंड की कोई कमी नहीं है। आने वाले दिनों में जो जो जगह जिस जगह काम की जरूरत रहेगी वहाँ हम काम करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सड़क का मुद्दा परभनी शहर के सभी नागरिकों के लिए बहुत अतरंग है। बरसात के दिनों में पानी जमा होने से लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। लोगों की सुविधा के लिए सड़कें बेहद ज़रूरी है। नगर के नागरिकों को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसके लिए वे तुरंत गड्ढों को
भरने का अभियान चलाकर मानसून के बाद वास्तविक सड़क का काम शुरू करे और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सड़कें उपलब्ध कराए, ऐसे निर्देश कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने दिए। शहर के दरगाह क्षेत्र से सीमेंट रास्ता, जूना पेड़गांव से रायगढ़ कॉर्नर, जेल कॉर्नर, यहाँ से ग्रैंड कॉर्नर और खंडोबा बाजार से हड़को, मोठा मारुति से उगड़ा महादेव, ये रास्ता महाराष्ट्र जीवन प्रतिकरण कार्यालय से देशमुख होटल रास्ते से उगड़ा महादेव रोड यहाँ तक सड़क पर चलकर परीक्षण किया। महापालिका आयुक्त देवीदास पवार, कार्यकारी अभियंता एस पाटिल, पुलिस निरीक्षक सचिन इंगेवाड़, मनपा के अभियंता पवन देशमुख, इनके साथ संबंधित यंत्रणा के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर आंचल गोयल मैडम ने जूना पेड़गांव रोड पर चलते हुए सीधे विवेकानंद नगर के पास सड़क की नाप 2 की ओर सड़क की लंबाई कम होने पर तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोक सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा समय से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई सड़कों की मरम्मत की कार्रवाई करना सार्वजनिक बांधकाम विभाग के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर कलेक्टर ने शहर में सड़कों और नालों के कार्यों के लिए लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने सीधा परीक्षण किया और हर जगह उन्होंने शहर का नक्शा देखा और सड़कों की चौड़ाई के बारे में पूछा और संबंधित व्यवस्था को उचित निर्देश दिए। देशमुख होटल के पास नागरिकों ने यहां मुद्दा उठाया कि सड़क का काम नहीं होने से भारी मात्रा में धूल उड़ रही है और वो पत्थरों के कारण चल नहीं सकते। इस समय कलेक्टर गोयल ने कहा कि अभी मानसून चल रहा है और अस्थायी उपाय के तौर पर हम गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मानसून समाप्त होते ही सड़कों और नालों के काम को शुरू करने के लिए सरकार की ओर से उचित कार्रवाई करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी समय सड़क का निरीक्षण करने के लिए पैदल चल रहे हैं, इसलिए नागरिकों ने उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही सड़क बन जाएगी। परभनी शहर के नागरिकों से बार बार इस बारे में अपना जो व्यथा है वो प्रकट की जा रही थी। बार बार बहुत पत्र प्राप्त हुए थे, पर कल हमने खुद मनपा आयुक्त और कार्यकारी अभियंता PWD इनके साथ में हमने स्पॉट इंस्पेक्शन किया है। परभनी शहर के मुख्य रास्ते जो कि जब ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के रास्ते हैं, वो रास्ते पे हमने खुद चल के कल तपासनी की। रास्तों की हालत ख़राब है, इसमें सत्य है, पर साथ ही साथ ये रास्ते मैक्सिमम रास्ते PWD को वर्ग कर दिए गए हैं, हस्तांतरण किए गए हैं। वो रास्तों का टेंडर फाइनल स्टेज में है। बारिश के बाद ये रास्तों पे पूरी जो कंक्रीट का काम है वो शुरू होना अपेक्षित है। उसी के साथ साथ आज की डेट में जो रास्तों की परिस्थिति है, क्योंकि और आगे 1-1.5 महीने बारिश की व्यवस्था होने वाली है, उस समय पे हम ये रास्तों की तात्पुरती दुरुस्ती कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी को सूचना दी गई है। मैडम, मैं महानगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक से बात की गई। नाली आप निकालो तो साफ़ सफाई, नाली की जब ऑर्डर आएंगे जब देखेंगे, रोड बनेगी जब देखेंगे, नाली जब बनेगी जब, लेकिन आप साफ़ सफाई कर लो। नाली का जो पानी रोड पर आता है लोगों के घरों में, तो नगर पालिका के लोगों ने अभी तक काम नहीं करवाया रोड का, नाली नहीं निकाली। नहीं, नाली सफाई करना तो रोज़ का काम है, उसमें कुछ स्पेशल ऑर्डर या रोड बनने का ऐसा कुछ विषय नहीं है। अगर कुछ होगा तो हम सूचना दे देंगे जो संबंधित है उनको।